दोस्तों, आप सभी का तुला राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। बस बहुत हुआ, अब मैं चुप नहीं बैठूंगा, क्योंकि इस इंसान ने तुम्हारी पूरी जिंदगी नर्क बना रखी है। और तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है तपौते कि तुम बार बार इसी पर भरोसा करते जा रहे हो। अक्सर होता क्या है, तुम मेहनत तो बहुत करते हो, तुम्हारा दिमाग भी बहुत अच्छा चलता है और भाग्य भी तुम्हारा साथ दे देता है, लेकिन तुम राय ऐसे लोगों से ले लेते हो जो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि तुम जिंदगी में आगे बढ़ो। एक बात का ध्यान रखना, भगवान तुम्हारा साथ देंगे, किस्मत तुम्हारी साथ देगी, लेकिन यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम किन लोगों के बीच में रह रहे हो, तुम किन लोगों से राय ले रहे हो, किन लोगों को अपने गुप्त राज बता रहे हो और किन लोगों पर विश्वास कर रहे हो। जरूरी नहीं है कि जो इंसान आपके घर में रह रहा है, आपको हंसता हुआ दिख रहा है, आपसे अच्छे से बोल रहा है, वो आपका अपना ही है। यह भी हो सकता है कि वो केवल ऊपरी दिखावा कर रहा हो, क्योंकि इस दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो दूसरों की खुशियों में खुश होते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो दूसरों की खुशियों को देखकर बहुत ज्यादा जल जाते हैं। और आपको बताते हुए हमें बहुत हैरानी हो रही है कि आपकी जिंदगी में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो आपकी खुशियों में खुश होते हैं। और ये बात आपने अक्सर अनुभव की है, लेकिन आपका दिल बहुत अच्छा है, आप साफ और नरम दिल के हैं, तो आप हर इंसान को दूसरा मौका देना पसंद करते हैं कि आज इसने गलती करी है तो अगली बार ये सुधर जाएगा, अगली बार मेरा हो जाएगा। लेकिन जिंदगी में एक बात ध्यान रखना कि बिच्छू का स्वभाव होता है डंक मारना। चाहे हम उसकी जान बचाएं, लेकिन वो हमें ही डंक मारेगा। उसी प्रकार से जो बुरे लोग होते हैं, विश्वासघाती लोग होते हैं, उनका काम होता है धोखा देना। उनका स्वभाव होता है सामने वाले का फायदा उठाना, उसकी बुराई करना, उसे बर्बाद करना, और तुम उसके स्वभाव को नजरअंदाज करके खून का रिश्ता मानकर उसी से संबंध जोड़ बैठे हो, उसी को अपना मान बैठे हो। लेकिन आज जब वीडियो के अंत में हम उसका नाम बताएंगे तो आपके भी पसीने छूट जाएंगे कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे और भयानक हो जाएगा। कलयुग में कोई किसी का सगा नहीं होगा, कोई किसी को मानेगा नहीं, सब धन के लालची होंगे, सब अपनी झोली भरना चाहेंगे, कोई किसी को नहीं पूछेगा, सब एक दूसरे के जान के प्यासे होंगे। और धीरे धीरे हमें ये नजारे देखने को भी मिल गए हैं। आपने देखा होगा कभी कभी बड़े बुजुर्गों से, माता पिता से धोखे से पेपर पर साइन करवाकर उनकी जमीन ले ली जाती है। कई बार उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ दिया जाता है। भाई भाई के बीच में जमीन जायदाद को लेकर विवाद हो रहे हैं, वो एक दूसरे घर में कदम नहीं रखते, एक दूसरे के बच्चों की शादी में नहीं जाते। और ऐसी कई स्थितियां बनी हैं रिश्तों में, जहां पैसों की वजह से रिश्ते टूट गए हैं। वहां पानी, लेकिन जो त्रेतायुक्त था, जो भगवान राम का युग था, आप देखेंगे किस प्रकार प्रभु श्री राम के वनवास में होने पर भरत, जो कि उनके सौतेले भाई थे, उन्होंने भी राजगद्दी हासिल नहीं की, और राम जी के समान 14 साल का वनवास उन्होंने भी करा। कितना अद्भुत भाई भाई का प्रेम हमें उस समय में देखने को मिलता है। लेकिन आज के समय में एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए, एक छोटे से घर के लिए कितना ज्यादा विवाद हो जाता है। इसका मतलब हर रिश्ता पैसों की बुनियाद पर टिका है, हर रिश्ता अपने फायदे पर टिका है। आप लोगों की मदद करेंगे जब तक लोग आपसे मीठा बोलेंगे, आप लोगों की मदद करना बंद कर देंगे तो वही लोग आपके सामने आना बंद कर देंगे, आपके घर आना बंद कर देंगे, आपसे सीधे मुंह बात करना बंद कर देंगे। इसीलिए अब हमें सावधान होना होगा। बस बहुत हुआ, अब मैं चुप नहीं बैठूंगा, क्योंकि ये इंसान आपकी जिंदगी नरक बना रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी तो किस्मत खराब है, मेरा भाग्य साथ नहीं देता, मेरा हर काम बिगड़ जाता है। मैं कोशिश तो बहुत करता हूं, लेकिन काम नहीं बन पाता, तो वास्तव में किस्मत भी आपकी अच्छी है, भाग्य भी आपका साथ दे रहा है। गलती आपसे ये हो रही है कि आप गलत लोगों पर विश्वास कर रहे हैं। ये गलत लोग हैं कौन? आपके मन में ये जानने की जिज्ञासा बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी, तो मैं आपको बता दूं, आज की इस वीडियो को तुमने अंत तक देख लिया तो उस गद्दार का, उस दुश्मन का, उस घर के भेदी का नाम तुम्हें पता चल जाएगा। लेकिन इतना है कि उसका नाम जानकर तुम्हारी आंखों में आंसू जरूर आएंगे, क्योंकि धोखा देने वाला कोई और नहीं बल्कि आपका अपना है। तुम बस खुद को हिम्मत देना और इतना समझ लेना कि आज अगर तुम ये नाम नहीं जानते तो जिंदगी भर भ्रम में रहते ये इंसान
मेरा अच्छा सोचता है। जिंदगी भर तुम्हारे कामों का परिणाम तुम्हें नहीं मिलता और तुम किस्मत को दोष देते रहते। लेकिन अगर आज तुमने वीडियो कौन तक देख लिया, इस गद्दार का नाम जान लिया, इससे पीछा छूटा लिया, इससे रिश्ता तोड़ दिया, तो तुम दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करोगे। हम इस बात की गारंटी तुम्हें लिख कर देते हैं। बस इतना ध्यान रखना, इस वीडियो को अंत तक देखना है, तभी तुम्हें सारी जानकारी मिल पाएगी। तुम्हारे मन में जितने भी ख्याल आ रहे हैं, जितनी भी चिंताएं आ रही हैं, उन सबको मन से हटा दो, दिमाग से हटा दो और अपना पूरा मन, अपना पूरा दिमाग इस वीडियो पर लगा दो, क्योंकि जो बदलाव होने वाला है वो तुम्हारी जिंदगी का सबसे अनोखा परिवर्तन होगा। आज की यह वीडियो तुम्हें ऐसी सीख देने वाली है जो ध्यान केवल तुम्हारा आज नहीं बनाएगा, कल नहीं बनाएगा, बल्कि आने वाले पूरे समय को शानदार बनाने वाला है। ऐसी ऐसी बातें गुरुजी ने बताई हैं, वो इंसान बहुत भाग्यशाली होगा। उस पर भगवान की कृपा होगी जो वीडियो को अंत तक देख लेगा। लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी जो वीडियो को नजरअंदाज कर देगा, उससे बड़ा महाबदनसीब आज कोई भी नहीं होगा। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। गुरुजी तुम्हें 3 सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि बस बहुत हुआ, अब सच्चाई बाहर आनी चाहिए। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे पारिवारिक कार्यक्रम में हमें खुश नहीं दिखाई देते। मान लीजिए आपकी शादी है, आपके परिवार में किसी की शादी है, आपके घर पर कुछ भी अच्छी खुशखबरी आई है, तो आपकी रिश्तेदारी में 125 ऐसे लोग जरूर होंगे जो चेहरे से खुश नहीं दिखेंगे। उनका मुंह फूला हुआ रहेगा। तुम जरा सा उन्हें पूछोगे नहीं तो वो मुंह फुलाकर बैठ जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, शादी छोड़कर चले जाएंगे, कार्यक्रम छोड़कर चले जाएंगे। ऐसे लोग अपने स्वभाव को अपने मुख पर ले आते हैं, यानी उनके मन में कितनी जलन हो रही है, वो कितने तड़प रहे हैं हमारी खुशियों को देखकर, ये उनके चेहरे पर दिखने लग जाता है। तो गुरुजी कह रहे हैं, ऐसे लोगों को अपनी खुशियों के बारे में ज्यादा मत बताओ। पहली सावधानी तुम्हें यही बरतनी है। अगर तुमने ये बात जान ली तो जिंदगी शानदार हो जाएगी। आपको करना क्या है, कुछ अच्छा तुम्हारे जीवन में होता है तो 2 दिन 5 दिन किसी में भी ढिंढोरा मत पीटो। धीरे धीरे बातें खुलेगी, सबके सामने बातें आएंगी, लेकिन एकदम से प्रचार मत करो कि हमने तो जमीन खरीदी है, हमने तो नया घर खरीदा है, हमने तो नई टीवी खरीदी है। इंसान लोगों के सामने दिखावा करना चाहता है कि वो क्या खरीद कर लाया है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि दुनिया वाले लोग बहुत काली नजर वाले हैं, और फिर ऐसी काली नजर लगती है कि वो चीज ही खराब हो जाती है, उस इंसान का स्वास्थ्य ही बिगड़ जाता है, और जो सौदा होने वाला होता है वो भी कैंसिल हो जाता है। तो कोशिश तुम्हें यही करनी है कि अपनी मस्ती में मत न रहो और अपनी सफलता को अपने परिवार के साथ एंजॉय करो। दूसरों को बताकर कुछ नहीं होने वाला। अब आपके घर में भी कुछ गद्दार छुपे हुए हैं, तुम्हें उनसे भी बचकर रहना होगा। तुम्हारे घर में जो गद्दार छुपा हुआ है, बात को बहुत ध्यान से सुनना। एक ऐसा इंसान जिसको तुमने हमेशा आर्थिक मदद करी, जब भी उसे पैसों का काम पड़ा तुम उसके काम आए। अब जब बारी आई तुम्हारी मदद करने की, तो वो इंसान ना तो आर्थिक मदद करता है, ना तो वहां पर मौजूद होता है। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कितना मूर्ख होके मैं इन लोगों के काम आया और ये मेरे काम ही नहीं आते, तो गलती यहां पर तुम्हारी नहीं है, गलती उस इंसान की है। तुम तो एक अच्छे दिल वाले इंसान हो, तभी तो तुम सबके लिए तत्पर रहते हो, लेकिन तुम्हें कोई भी अच्छे दिल का नहीं मिला, इसी वजह से बार बार तुम्हारे साथ धोखा होता है। गुरुजी तुम्हें दूसरी सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं कि आप अपने आप को इतना समझा लो कि जब तक काम नहीं बन जाता तब तक। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, क्योंकि काम बनाना बहुत जरूरी है, नाम बनाना बहुत जरूरी है। दुनिया वाले बहुत खराब लोग हैं, मतलबी लोग हैं, जरा सी तुम्हारी खुशी देखकर जलने लगते हैं, ये बात तुम भी जानते हो। इसलिए बहुत सावधान रहना, सतर्क रहना। तो बिल्कुल भी विश्वास मत करना जो एक बार धोखा दे चुका है, क्योंकि वही आस्तीन का साफ आपको फिर से परेशान करने वाला है। गुरुजी आपको तीसरी सावधानी बरतने की क्या सलाह दे रहे हैं? गुरुजी आपसे ये कहना चाहते हैं कि हर बात को दिल से लगाना छोड़ दो। तुम्हारी एक बहुत बुरी आदत है कि तुम लोगों की बातों को दिल से बहुत ज्यादा लगा लेते हो। मान लो तुम्हारे घर में कोई भी इंसान अच्छा है या बुरा है, लोग तुम्हें उससे लड़ाने के लिए तुम्हारे मन में उसके प्रति 2 बातें बोलकर चले जाते हैं, तो तुम उनकी बातों में आकर अपने घर वालों से लड़ने लगते हो। कभी कभी ये भी होता है कि तुम्हारी जिंदगी में तुमसे कोई गलती हो जाती है, तो उसी गलती पर लोग तुम इतना सुनाते हैं कि तुम लग जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो।
कई दिनों तक तुम किसी से बात नहीं करते और कुछ लोग तो गलत कदम तक उठा लेते हैं। तो तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि जो दुनिया वाले लोग हैं, हमारे बुरे समय में हमें और तोड़ने की कोशिश करते हैं। हमसे जब गलती होती है तो हमें उस गलती को भूल जाने की बजाय बार बार उस गलती को याद दिलाकर हमें कमजोर करने की कोशिश करते हैं। तो तुम जिंदगी में बस इतना ध्यान रख लेना कि बार बार उदास होने से, डिप्रेशन में जाने से या ओवर थिंकिंग करने से जिंदगी नहीं बदलने वाली। जिंदगी बदलेगी। लोगों की बातों को नजरअंदाज करने से जिंदगी बदलेगी। मेहनत करने से जिंदगी बदलेगी। खुद पर विश्वास रखने से, यूं किसी की बातों में आकर अपनों पर शक ना करें। अपने फैसलों पर शक ना करें और उस भगवान के फैसलों पर भी शक ना करें। कई बार हम भगवान से ही सवाल कर देते हैं कि हे भगवान, तूने ऐसा क्यों किया? लेकिन ये हमारा अधिकार नहीं है। भगवान हमारा अतीत भी जानते हैं, वर्तमान भी जानते हैं, भविष्य भी जानते हैं। वो भली भांति जानते हैं हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। तो तुम बस इतना ध्यान रखना कि तुम्हें खुद के फैसलों पर विश्वास होना चाहिए कि मैंने जो किया अच्छा किया। मुझे भरोसा है कि मैं कभी गलत नहीं सोच सकता क्योंकि मैंने ये काम नहीं किया। मेरे परमात्मा ने मुझसे ये काम कराया है। फिर तुम कोई गलती नहीं करोगे। तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा, तुम्हें कोई परेशान नहीं कर पाएगा। हर क्षेत्र में तुम्हारा काम एकदम अव्वल दर्जे का होगा। अब हम 3 लोगों के नाम तुम्हें बताने जा रहे हैं। इन 3 लोगों का नाम तुम जब सुनोगे तो आंखों में से खूब आंसू बहेंगे, क्योंकि जब किसी अपने से धोखा मिलता है तो दिल बहुत टूटता है, खासकर उस अपने से जिससे हमने बहुत उम्मीद लगाई होती है। तुम्हें अब हम 3 लोगों का नाम बताने जा रहे हैं। बाद में उपाय भी प्रदान करेंगे, उसके बाद मंत्र भी प्रदान करेंगे। अगर तुमने वीडियो को अंत तक देख लिया तो गारंटी के साथ कहते हैं कि तुम्हारा हर काम बनेगा, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी और तुम्हारे काम कभी भी बनते बनते बिगड़ेंगे नहीं और तुम्हारे जीवन से शत्रु बाधा का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। सबसे पहले नंबर पर एक ऐसा इंसान आता है दोस्तों, जो हमेशा आपको ताने मारता है, जो हमेशा तुम्हें कहता है कि तेरी जिंदगी में ये कमी है, जो हमेशा तुम्हें छोटा आंकता है, जो हमेशा तुम्हें गलत ठहराता है। तुम उस व्यक्ति से बहुत सावधान रहना जिसका नाम अंग्रेजी के पी अक्षर से शुरू होता है। पी नाम वाला यह व्यक्ति सच में जिंदगी में तूफान लाने वाला है, तुम्हें बहुत बड़ी गलत सलाह देने वाला है। तुमने इसकी सलाह मानी तो स्वास्थ्य तौर पर भी बहुत बड़ा नुकसान होगा, आर्थिक तौर पर भी बहुत बड़ा नुकसान होगा और इस चोट से वाहन निकलने में कई सालों निकल जाएंगे। यही तो इस इंसान का बहुत बड़ा षड्यंत्र है और गुरुजी तुम्हें उस षड्यंत्र से बचाने आए हैं। दोस्तों, कभी कभी हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं, जिंदगी की परेशानियों से परेशान हो जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कोई ऐसा हो जिसके कंधे में हाथ रखकर, जिसके कंधे पर सिर रखकर हम अपने दुख बांट सकें। लेकिन हमें क्या पता था, जिसके कंधे पर हम विश्वास कर रहे हैं वही हमारे साथ विश्वासघात करेगा। वही इंसान आपको गलत सलाह दे सकता है। जिस पर आप बहुत विश्वास करते हैं तो पी नाम वाला जो व्यक्ति है, जिसकी उम्र तकरीबन 32 से 40 वर्ष के बीच में है, ये कभी भी आपका सगा नहीं हो सकता। इतना ध्यान रख लेना, ये इंसान आपको खुश देखना बिल्कुल पसंद नहीं करता। ये इंसान हमेशा आपको तरह तरह की ठोकर देता है। इसी इंसान की वजह से आपके काम बिगड़ जाते, क्योंकि ये तांत्रिक क्रिया करना भी जानता है और आपके घर से आपकी कोई वस्तु ले जाता है, जैसे कि आपके बाल करने का कंघा हो गया या फिर आपका पुराना परफ्यूम जिसे आप लगाते थे, अब वो खत्म हो गया था तो आपने साइड में रख दिया था। ये वो लेकर चुरा कर चला जाता है। कभी कभी ये लोग आपका कोई पुराना शर्ट हासिल कर लेते हैं, कभी कभी ये लोग आपकी कोई प्रिय ये वस्तु हासिल कर लेते हैं। तो ये जो लोग हैं इनसे आप थोड़ा बच कर रहना, जो आपसे चीजें ले तो लेते हैं लेकिन लौटाते नहीं हैं और आप कभी कभी चीजों को भूल जाते हैं, लेकिन ये उसका इस्तेमाल तांत्रिक क्रिया करने में करते हैं। उस व्यक्ति विशेष का नाम पी अक्षर से शुरू होता है। पी नाम वाले व्यक्ति से आपको खतरा बन रहा है। अगर आपने नहीं संभालना तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। साथ ही साथ दूसरा नंबर पर एक औरत का नाम हम आपको बताना चाहते हैं। ये औरत कोई और नहीं बल्कि आपके घर के आसपास ही रहती है। वैसे तो कहते हैं अगर पड़ोसी अच्छा हो तो आंधी रात को भी काम आता है, रिश्तेदार काम नहीं आते। पहले पड़ोसी फर्ज निभाता है, लेकिन वहीं पड़ोसी कभी कभी गद्दार, दोगला और मतलबी निकल जाता है, जो हमारी पूरी जिंदगी की वाट लगाकर रख देता है।
बात बात पर लड़ाइयां होती है, गाड़ी पार्क करने के नाम पर, कभी कभी साफ सफाई के नाम पर, कभी तेज आवाज के नाम पर। अक्सर पड़ोसी आपस में लड़ते रहते हैं। तुम्हें भी एक ऐसी ही औरत से खतरा बन रहा है। गुरुजी तुम्हें उसका नाम बता रहे हैं। उस औरत का नाम अंग्रेजी के टी अक्षर से शुरू होता है। टी नाम वाली जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी औरतें हैं, तुम उनसे थोड़ा सतर्क रहो। तुम्हारे घर के सदस्यों को एक बात समझा दो कि घर की कोई भी बात आस पड़ोसियों के साथ बिल्कुल साझा न करे, क्योंकि यह जो टी नाम वाली औरत है, ये बार बार तुम्हारे घर के भीतर आकर तुमसे बातें कर करके तुम्हारे राज उगलवाने की कोशिश करती है। जब तुम इसे अपने कीमती, जरूरी और घर के गुप्त राज बता देते हो, तो ये सबसे पहले उन्हें सार्वजनिक करती है। आप सोचते हो कि आखिर मेरे बारे में इतनी जानकारी लोगों के पास कैसे चल गई, फोटो कैसे चला गया? तो ये सब इन लोगों का किया कराया होता है। ये आपके कामों को भी बिगाड़ते हैं और यही लोग तुम्हारी जिंदगी को भी तहस नहस करते हैं। तो तुम्हारे पड़ोस में भी एक औरत है जिसका नाम अंग्रेजी के टी अक्षर से शुरू होता है। उससे थोड़ा बचकर रहना। परिवार वालों को भी समझा देना, इस नाम की कोई महिला है तो उससे दूर रहें, उसे अपने निजी सीक्रेट ना बताएं, कोई खास बात ना बताएं, वरना बहुत पछताना आपको पड़ सकता है। इतना आप ध्यान रख लेना। तीसरे नंबर पर एक नौकर का नाम बताने जा रहे हैं। चाहे आपकी बड़ी दुकान हो, चाहे आपकी छोटी दुकान हो, चाहे घर में कोई नौकर आता हो, कहीं भी इसी इंसान से अगर जुड़े जो आपके अंडर में काम करता है, जिसका नाम अंग्रेजी के हेच अक्षय से शुरू होता है, उस व्यक्ति विशेष से आपको भयंकर खतरा बन रहा है। यहां तक कि बहुत गंभीर चोट लगने की आशंका भी बनी हुई है। गुरुजी तुम्हें इसलिए सतर्क कर रहे हैं क्योंकि बस बहुत हो चुका है। अब बिल्कुल शांत बैठने का समय नहीं है, क्योंकि तुम्हारा दुश्मन तिल तिल कर करके तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारी जिंदगी को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें ढेर सारे दुख देकर खुश हो रहा है। लेकिन तुम्हें उसकी खुशी को ज्यादा देर तक टिकने नहीं देना है। तुम्हें खुश होकर अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर उसकी सारी योजनाओं पर पानी फेर देना है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा रोते रहते हैं, विलाप में रहते हैं, दूसरों को खुश देखकर जलते रहते हैं, लेकिन वो एक बात भूल जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आज नहीं तो कल परिवर्तन होगा। अच्छा समय बुरे में बदल जाएगा और बुरा समय अच्छे में बदल जाएगा। ये सब कुछ इसलिए होता है ताकि इंसान एक वक्त में बंधा नहीं रहे, एक वक्त की उसे आदत ना हो, वरना अभिमान जाग जाता है, घमंड जाग जाता है और इंसान बहुत ज्यादा अभिमानी बन जाता है। इसलिए तुम्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब एक उपाय तुम्हें गुरुजी बताएंगे। इस उपाय को करने से, इसकी शक्ति से तुम्हारे बहुत सारे काम बनेंगे। उस उपाय की पावर बहुत शानदार है। बजरंग बली का ये उपाय जिसने भी किया है, उसके हमेशा हमेशा के लिए उससे दूर हो जाते हैं। तुम्हें एक कलश में पानी भरकर अपने घर से निकलना है। ओम शत्रु नमः शिवाय बोलते हुए। गर्मी का मौसम है, पैर में चप्पल होगी तो अच्छा रहेगा, लेकिन बिना चप्पल आप जाएंगे तो बहुत बढ़िया बात होती है, क्योंकि मंदिर परिसर में चप्पल पहनकर नहीं आना चाहिए। तो तुम्हें क्या करना है, अपने घर से एक कलश में जल लेना है, नंगे पांव हनुमान जी के मंदिर तक पैदल जाना है और उनकी प्रतिमा के नीचे चरणों में यह जल कलश वाला रख देना है। इसके बाद आपको वहीं पर आसन लगाकर बैठना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, हनुमान बाहुक का पाठ करना है। पाठ करने के बाद आपको क्या करना है, बात को बहुत ध्यान से सुनना। उस कलश के जल को स्वयं ग्रहण कर लेना है। जितना भी कलश में आप अन्न लाए तो पी लेना है। ऐसा आपको 21 मंगलवार या किसी भी मंगलवार के अगले 21 दिनों तक करना है। यह बहुत अच्छा उपाय है, इससे आपको बहुत फायदा होगा, जल्द ही फायदा होगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अभी के अभी प्रेस कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद।